बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद कैश काशिफ भट्ट साहब के साथ। काशिफ भट्ट साहब, बड़े अरसे बाद आपके साथ आज मुलाकात हो रही है। सबसे पहला सवाल जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जहन में, हमारे जहनों में, चैम्पियन ट्रॉफ़ी जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी थी, लेकिन वही रवायती हरबे हमारे हमसाया ममालिक की जानिब से, खुसूसी भारत की जानिब से, कि खेलों के अंदर सियासत इन्वॉल्व कर ली है। अब चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है वो एक नया मॉडल मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि बाकी जो मेंबरान हैं उनको भी जो है राय ली जाएगी, और साथ साथ जेशा जो हैं वो आईसीसी के चेयरमैन जो है वो उन्होंने हक भी उठा लिया है। ज़रा चैम्पियन ट्रॉफ़ी के बारे में, आईसीसी के कैरियर के बारे में बताइएगा, क्योंकि भारत के अंदर अगर जेशा की बात करें तो पहले से ही क्रिकेट को जो है वो सियासी तर्ज पर लेकर चलते हैं। आने वाला वक्त जो है वो क्रिकेट के लिए कैसा होगा? थैंक यू वेरी मच मेहर साहब। सबसे पहली बात कि आज की नहीं, बहुत शुरू से बात है कि इंडिया को हमेशा पाकिस्तान से प्रॉब्लम हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर चढ़ता वो नहीं देख सकते, पाकिस्तान क्रिकेट में फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान को नहीं देखना चाहते। वो 3 साल पहले अनाउंस हो चुका था कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होनी है। उस वक्त कुछ नहीं पता था। जैसे ही कुछ वीक रह गए तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया जी कि पाकिस्तान नहीं जाएगी इंडिया की टीम, पाकिस्तान ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ये। कोई भी जेन्युइन रीज़न को, मेन वजह इन्होंने नहीं बताई ना आने की पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने बड़ी अच्छी बात की और उस मौके पर डटे हुए हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं आएगी इंडिया की टीम तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा उनके इवेंट्स खेलने। और ये याद रहे कि अभी पाकिस्तान में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होनी है, उसके बाद इंडिया में 2 से 3 लगातार इवेंट्स आईसीसी के इंडिया में हैं, तो इंडिया को तो अपनी परेशानी लाहक हो जाएगी। अगर पाकिस्तान इंडिया ना गए तो वो तो बिल्कुल भी ज़ीरो जगह उनका टूर्नामेंट। अभी जो करंट सिचुएशन जो आप कह रहे हैं, करंट सिचुएशन ये है, वाकई इसका इंतज़ार किया जा रहा था कि जो इंडिया के जे शो है वो आईसीसी के भी चीफ हो गए हैं, उन्होंने अपना कल चार्ज संभाल लिया। इसी का वो इंतज़ार कर रहे थे। मीटिंग जो कैंसिल हुई जा रही थी, शेड्यूल अनाउंस नहीं हो रहा था। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान विजिट करके चली गई। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बात ज़रूर बताऊँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अपने मौके पर डटे हुए हैं। हर 8-10 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और यही कहते थे कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नया मुतारफ़ किया कराई जा रही है चीज़। पहले हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया अड़ा हुआ था। 50 करोड़ से 2672 करोड़ तक बात चलेगी कि पाकिस्तान को ये ऑफ़र की गई कि आप ना करवाएं और इसको कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो दुबई में मौजूद हैं, पाकिस्तान अंडर-19 ने कल अपना मैच जीता, वहाँ पे इंडिया को हराया बड़े अच्छे मार्जिन से। इजीली मैच पाकिस्तान ने जीता। एशिया कप का अंडर-19 का 150 किया शाहजेब ने, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई। मोहसिन रज़ा नकवी उनको मिले, फिर मीटिंग अटेंड की और एक नई चीज़ सामने आ रही, इसको बोल रहे हैं पार्टनरशिप। और एमओयू नज़र आ रहा है यूएई क्रिकेट का और पाकिस्तान क्रिकेट का। उसमें ये चीज़ सामने आएगी नज़र, जो आपको इस प्लेटफॉर्म पे बताते चलें कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ अ थिंग होएगी। 3 साल का एमओयू टाइप ऑफ चीज़ है वो साइन होएगी। पाकिस्तान क्रिकेट यूएई क्रिकेट के, इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी आईसीसी के मैचेस होंगे वो यूएई हमारा पार्टनर बनेगा, ब्रिज का रोल प्ले करके वहाँ पे खेले जाएंगे। और अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच जो अभी तक की जो खबरें हैं कि सारे मैचेस पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला होंगे। इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो दुबई, यूएई, शारजा में यूएई में खेला जाएगा। यूएई में खेला जाएगा। बट सब अगर बात करें आईसीसी हम इवेंट्स की जी, तो सबसे जानदार मैच जिसमें क्राउड जो है वो आता है, जिसकी टिकट्स जो हैं वो पहले ही सेल हो जाती हैं, और वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। शायकीन क्रिकेट इन दोनों टीमों को मैदान के अंदर देखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह भी आपने बताया, और हमारे चेयरमैन जो पीसीबी हैं उनका मौक़िफ़ भी बड़ा सख्त है कि अगर इंडिया नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा जी। इसमें क्रिकेट का नुकसान है, वो आप किस तरह से देखते हैं? लेकिन सबसे पहली बात है कि अगर पाकिस्तान इंडिया के अलावा पूरी दुनिया की बात कर ली जाए, क्रिकेट और शोबिज़ ये 2 ऐसे शोबे हैं, ऐसे प्रोफेशन हैं जो आपस में फ्रेंडशिप लाते हैं, एक दूसरे का पीस का मैसेज लेके जाते हैं। तो वो खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि वो पीस चाहते ही नहीं है, वो फ्रेंडशिप चाहते ही नहीं है। हालांकि अगर दोनों की आवाम को देख लें तो एक दूसरे को दे लव ईच अदर, उनके अंदर से वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं जो ओल्ड स्कूल पीपल की थी। अब उनकी ये सोशल मीडिया की अवेयरनेस और जो मॉडर्नाइजेशन आ गई है, इसमें वो बहुत कंट्रीज़ के लोग जानते हैं कि यार इट्स ऑल अबाउट पीस एंड लव। बट एक जैसे हमारे यहाँ पे फर्द वाहिद हम पे मुसल्लत कर दिया गया था, उसने बेड़ा गर्क करने की कोशिश की पाकिस्तान की। अब उनके पास भी एक वही फर्द वाहिद है, उसकी मर्जी चल रही है। वो रेसिस है, वो एक्सट्रीमिज्म शो करता है, वो मज़हब को और पॉलिटिक्स को ले आती हैं क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में और शोबिज़ में। तो इसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे। बाकी आपके लिए बेहतरीन है कि अगर पाकिस्तान
और इंडिया का मैच हो, बाबर आजम खेल रहे हो, बुमराह बॉल कर रहे हो, लाहौर का क्राउड हो, तो पूरी दुनिया में जो लाइव देखा जाएगा उसका रिकॉर्ड टूट सकते हैं, क्योंकि कितने अरसे दहाई 2 दहाई से ऊपर हो गया कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेले। तो ये दोनों कंट्रीज़ के साथ साथ पूरी आईसीसी के लिए बड़ी बात थी कि दोनों कंट्रीज़ की हार्ट बीट क्रिकेट है और दोनों ही में क्रिकेट लवर पाए जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा खुश शाइन था। अब वो खुद ही इसको नहीं होना चाहने दे रहे, तो ये उनका कसूर है। हम हर वक्त रेडी हैं होस्ट करने के लिए भी और वहाँ जाने के लिए भी, लेकिन अब हम मौका पर डटे हुए हैं। तो नए जो पार्टनरशिप मॉडल है इसको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, मुकाबला जो है फिर वो बराबरी का है। अगर आप आएंगे तो हम वेलकम करेंगे, अगर हम जाएंगे तो फिर हम मोहब्बतें लेके जाएंगे। काशिफ भट्ट साहब, ये तो सियासत की नज़र हो चुकी है चैम्पियन ट्रॉफी, उस जानिब से हम तो अभी भी तैयार है मेज़बानी के लिए और हमेशा पाकिस्तान ने कदम बढ़ाया और अमन के हवाले से खेले जो हैं वो एक अमन का पैगाम है। अब ज़रा चलते हैं जिम्बाब्वे सीरीज़ के ऊपर। वनडे सीरीज़ के बाद T20 सीरीज़ हो चुकी है, कल का मैच जो है पाकिस्तान जीत चुका है। आगे किस तरह से देख रहे हैं? और हमारे जो अब देखेंगे जो प्लेयर्स हैं मुश्किलात का भी उनको सामना रहा, लेकिन कुछ प्लेयर जो आउट ऑफ फॉर्म थे उनके हवाले से आप क्या कह रहे हैं? मेरे साथ बड़ी अच्छी आपने बात की कि पहले ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ हराई, जिम्बाब्वे में रिजवान की कप्तानी में जिम्बाब्वे सीरीज जीती। अब उसके बाद बड़े अरसे के बाद, मैं यकीन कहूँगा 1.5 दहाई से ज़्यादा के बाद, ये नज़र आया है कि परफॉर्मर को और यंगस्टर को रिस्पेक्ट मिली है। ये नहीं मैं कहूँगा चांस मिला, इज्जत मिली है। मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया और सलमान अली आगा को वाइस कप्तान बनाया गया। अब सीरीज़ 2 जीत के वनडे के उसके बाद सलमान अली आगा को खुला चांस दिया गया, तुम कप्तानी करो। जिम्बाब्वे थोड़ी सी वीक टीम है, क्रिकेट में ईजी कोई नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए उनमें 4 से 5 नए लड़कों को एक कॉल की गई, जिसमें उमैर बिन यूसुफ थे, सुफियान मुकीब हैं और इब्रार रहमान जो टेस्ट में परफॉर्म कर रहे थे, वनडे T20 में कॉल नहीं हो रही थी, वो खेले। अब्बास अफरीदी को कॉल किया गया, इरफान खान न्याजी को कॉल किया गया, उस्मान खान को खिलाया गया। ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर को ताबनाक बनाती हैं और बनाती आ रही थी। बीच में ब्रेक आ गया नेपोटिज्म फेवरिज्म की वजह से, भतीजे पढ़ेवे पुत्रों की वजह से, दामादों की वजह से, अब दोबारा ट्रैक पे आ रही है। उसका आपके सामने आया कि सलमान अली आगा का पहला एज ए कैप्टन मैच था, कितना रिलैक्स काम था, क्योंकि उसको पता है सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन, राधा सारे बाबे नहीं, राधा सारे जूनियर्स नहीं। तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, इसीलिए मैं बहुत बैक करता हूँ PCB के ये वाले चेयरमैन मोहसिन नकवी को कि इनके पास डिसीजन पावर भी है और मौके पर राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेते हैं और पाकिस्तान टीम को ट्रैक पे ले आए हैं, यंगस्टर को बीच में ला के, क्योंकि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को रिस्पेक्ट मिली, अंडर 19 के पाकिस्तान शहीद के परफॉर्मर को रिस्पेक्ट मिली और टीम में अपनी जगह बना रहे हैं। अच्छा बट साहब, ये तो जिम्बाब्वे सीरीज़ की बात हो गई। हर दफ़ा हर प्रोग्राम के अंदर एक बड़ी आप प्रेडिक्शन करके जाते हैं। अभी आप मुझे बता रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि कुछ प्लेयर्स की वापसी हो रही है जी, किन बुनियादों पे होगी और टैलेंट की बुनियादों पे हो रही है, सिफारिश की, या फिर आप कह लेंगे किस्मत का किया जरा? देखिए सीधी सी बात है, पाकिस्तान में तो किस्मत बनाई जाती है, जो एक सच्ची बात है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, किसी प्रोफेशन में चले जाएँ, यहाँ पे किस्मत बनाई जाती है, ना कि वो उस तरफ की मैं बात नहीं कर रहा। एनीवे जो आपने सवाल किया उसमें ये है जी कि सारी बातें वही की वही रह जाएंगे। फ़खर जमान साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलते नज़र आ रहे हैं, साहिल मजूब और फ़खर जमान ओपन करेंगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अभी तक जो हालात चल रहे हैं इनको मद्देनजर रखते हुए फ़खर जमान को कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा, वापसी भी होएगी, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और वो वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने टाइम दिया और बड़ी ही एक बात आपने पहले भी की कि प्लेयर्स को जो है वो देखा जाए, गेम को देखा जाए, ना कि प्लान को देखा जाए कि किसने दिया। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो इसी तरह से कामयाबी के झंडे जो है वो गाड़ेगी और पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद करेगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।